नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेरिटेज दर्शन और आज हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान रानी दुर्गावती संग्रहालय के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह संग्रहालय न केवल जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और प्राचीन कला को समझने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर आपको हजारों साल पुरानी मूर्तियां, शिल्प कृतियां और जनजातीय संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान की चतुर्थ शताब्दी की स्मृति में 24 जून 1964 को नगर निगम जबलपुर द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू उद्यान में रानी दुर्गावती संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 1976 में किया गया था। दोस्तों, इस संग्रहालय का नाम गोंडवाना साम्राज्य की वीर और पराक्रमी शासिका रानी दुर्गावती के सम्मान में रखा गया है। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन महान वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध बहादुरी से युद्ध किया। दोस्तों, यह संग्रहालय जबलपुर के भंवरताल क्षेत्र में स्थित है और यहाँ मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, जबलपुर अंचल प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ से मौर्य काल का महत्वपूर्ण साक्ष्य रूपनाथ का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। मौर्य काल के बाद इस क्षेत्र में शुंग, सातवाहन, कुषाण एवं शक शासक रहे। सातवाहन कालीन अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला बाघोरा से प्राप्त शिव घोष का शिलालेख एवं कुषाण कालीन यक्षी प्रतिमा इस संग्रहालय के महत्वपूर्ण संग्रह है। दोस्तों, कलचुरी काल में त्रिपुरी डाहल मंडल की राजधानी थी, जहां से लगभग 500 वर्ष कलचुरी शासकों ने विशाल भूभाग पर शासन किया। कलचुरी काल में जबलपुर को पत्तल जावली या जावली पत्तन कहा जाता था। दोस्तों, ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, यह संग्रहालय के प्रांगण में रखी गई है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं संग्रहालय के खुलने और बंद होने का समय। संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए 20 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 400 रुपये प्रति व्यक्ति है। फ्रेंड्स, इस संग्रहालय की दूरी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी है और डुमना हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर दूरी स्थित है। जबलपुर के प्रसिद्ध स्थल भेड़ाघाट से 22 किलोमीटर की दूरी पर और ग्वारी घाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह संग्रहालय स्थित है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं संग्रहालय के अंदर और इस संग्रहालय में अलग अलग प्रकार की कला दीर्घाएं हैं, अर्थात गैलरीज, जिनमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। इनमें प्रमुख है शैव दीर्घा, वैष्णव दीर्घा, जैन दीर्घा और जनजातीय कला दीर्घा। इसके अतिरिक्त शिलालेख और प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इन सभी दीर्घाओं में रखी गई वस्तुएं हमें भारत की प्राचीन संस्कृति और कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे शैव दीर्घा। इस भाग में भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां रखी गई है। यहाँ पर आपको उमा महेश्वर की प्रतिमा देखने को मिलती है, जो लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ दर्शाया गया है। यह मूर्ति उस समय की कला शैली और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा शिव और आधा पार्वती। यह प्रतिमा स्त्री और पुरुष के संतुलन तथा शक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। दोस्तों, अगली गैलरी है वैष्णव दीर्घा। इस दीर्घा में भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित मूर्तियां प्रदर्शित की गई है।
यहाँ की प्रमुख मूर्तियों में गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह मूर्ति लगभग 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गरुड़ पर विराजमान दिखाया गया है। इस प्रकार की मूर्तियां उस समय की उत्कृष्ट शिल्पकला और धार्मिक आस्था को दर्शाती है। दोस्तों, इस दीर्घा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इन प्रतिमाओं के नीचे इनके बारे में जानकारी भी है कि इन्हें कहां से प्राप्त किया गया है और किस शताब्दी में इनका निर्माण किया गया है। यदि आप जबलपुर आए तो रानी दुर्गावती का यह संग्रहालय जरूर घूमिएगा। दोस्तों, यह मूर्तियां अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं। दोस्तों, अगली गैलरी है जैन दीर्घा। संग्रहालय में जैन धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं भी सुरक्षित रखी गई है। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है जो मध्यकालीन भारतीय शिल्प कला का सुंदर उदाहरण है। इन प्रतिमाओं में ध्यान मुद्रा में बैठे और खड़े तीर्थंकरों को दिखाया गया है। इनसे उस समय की धार्मिक परंपराओं और जैन कला की विशेषताओं को समझा जा सकता है। दोस्तों, सभी प्रतिमाओं के नीचे इनसे संबंधित जानकारी भी दी गई है कि यह मूर्तियां किस सन में बनाई गई थी, किस शताब्दी में बनाई गई थी और कहां से प्राप्त हुई है। इस गैलरी में प्रदर्शित प्रतिमाएं जबलपुर अंचल के जैन कला केंद्रों से संग्रहित की गई है जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनमें तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में निरूपित है, जिनमें उनके दोनों स्कंधों के मध्य केश झूल रहे हैं। दोस्तों, भूतल पर तीनों दीर्घाओं में प्रतिमा देखने के बाद हम पहुंच गए प्रथम तल पर, जहां यह मध्य प्रदेश का प्राचीन मैप लगा हुआ है और ऊपर है अप्सरा दीर्घा। जहां पर अप्सराओं की विभिन्न प्राचीन प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इन प्रतिमाओं को देखने के बाद अब हम चलेंगे अभिलेख वीथिका। ठीक है, अभिलेख वीथिका भी फर्स्ट फ्लोर पर ही स्थित है। फ्रेंड्स, अभिलेख वीथिका में बाघोरा से प्राप्त सातवाहन कालीन शिलालेख संग्रहालय का सर्वाधिक प्राचीन लेख है। इस अभिलेख में यज्ञ, यूप तथा अश्व उत्कीर्णित है। इस लेख में ईसा पूर्व प्रथम शती के शिव घोष नामक शासक का नाम मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ना ताम्रपत्र भी देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ प्राचीन वस्तुएं भी यहाँ पर रखी गई हैं जिनके बारे में नीचे जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, इस गैलरी में प्राचीन शिलालेख और अभिलेख ताम्रपत्र देखने के बाद इसी के साइड में 64 योगिनी मंदिर के छायाचित्र लगे हुए हैं और उसके ही साइड में मुद्रा वीथिका है जहां प्राचीन सिक्के रखे हुए हैं।
दोस्तों 64 योगिनी मंदिर के इन छायाचित्रों को देखने के बाद और मुद्रा विथिका में प्राचीन मुद्राओं को देखने के बाद हम पहुंचे प्रथम तल पर ही आदिवासी दीर्घा देखने। दोस्तों यह 64 योगिनी मूर्तियों के छायाचित्र है और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में स्थित है। यह है मुद्रा विथिका, जहां पर आपको प्राचीन समय के सिक्के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेज़ों के काल के भी सिक्के हैं और उससे भी प्राचीन सिक्के हैं। और आदिवासी दीर्घा में गोंडवाना की जनजातीय संस्कृति को दिखाया गया है। गोंड व बैगा जनजाति का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण, पूजन सामग्री, वाद्य यंत्र एवं आवास आदि को प्रतिरूप, छायाचित्र एवं मूल सामग्री आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।